एक बार पीतमरा परिवार महाचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है और मैं ऐसा करता हूँ कि आप श्री हरि की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे साधकों, कल मैंने एक वीडियो डाला था, छोटा सा था, तो उसके बारे में मुझे साधकों ने बहुत से कमेंट भेजे हैं कि गुरुजी इस तरह के वीडियो ना डालें क्योंकि मेरे दुश्मन बैठे हैं। तो साधकों, मैं उस वीडियो को मैं उन साधकों का इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन साधकों ने कम से कम मेरी सुरक्षा के बारे में और मेरी निष्ठा के बारे में सोचा उन्होंने। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन साधकों को जिन्होंने कमेंट करके मुझे बताया कि गुरुजी ऐसी वीडियो न डालें क्योंकि दुश्मन आपके बहुत बैठे हैं। और दुश्मन वाली बात तो यह है साधकों कि आपने उस वीडियो के कमेंट में भी देख लिया कि एक है कोई काली का भक्त है जिसने यूट्यूब चैनल बना रखा है। वो कह रहा है कि अगर इतना ही तुम्हारे पास सोना होता तो आप जो है यूट्यूब पर चैनल नहीं बना के चैनल नहीं बनाते। तो मैं उस बेवकूफ़ से कहना चाहूँगा, वे बेवकूफ़ जिनके पास धन और संपत्ति होती है, क्या वो ज्ञान नहीं देते हैं? यदि तेरे पास ऐसा लगता है मुझे उसकी बातों से कि यदि उसके पास ये धन और संपत्ति हो जाती तो वो किसी को ज्ञान नहीं देता। वो अकेले, जैसे अकेला आदमी अकेला होता है ना, जैसे सूअर कहते हैं, सूअर ही अकेला खाता रहता है, उसी कैडर का ये बंदा है जो कह रहा है अगर किसी के पास पैसा आ जाता है, धन आ जाता है तो क्या किसी को ज्ञान देना बंद कर देगा वो? यानी स्वयं घमंड हो जाएगा उसे। भाई क्यों घमंड हो जाएगा? क्या तुम लाए थे यहाँ से अपने ईश्वर के यहाँ से, या तुम उसे अपने साथ लेके जाओगे? तो किसी बात का आप घमंड कर रही हो? ये तो घमंड वाली बात हो गई कि तुम्हारे पास कुछ है तो तुम यूट्यूब चैनल पर आकर वीडियो नहीं बनाते। भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कुछ अलग कहता तो मैं तेरी बात मान भी लेता। ये तो एक ज्ञान है जो मैं सभी को बताता हूँ। जिसे अच्छा लगता है वो सुनते हैं, जिसको अच्छा नहीं लगता है वो निकल जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? श्रीमद् भागवत होती है, श्रीमद् भागवत गीताएँ के पाठ होते हैं, रामायण होती हैं, कथाएँ होती हैं बड़ी बड़ी। वहाँ जिनको अच्छा लगता है बैठते हैं, सुनते हैं श्री हरि के गुणगान को। जिनको अच्छा नहीं लगता है वो निकल लेते हैं। तो जो ऊपर से जो व्यास गद्दी पर बैठा है वो ये तो नहीं कहता कि भैया तुम सभी बैठ जाओ या मत, मेरी बात सुन के जाओ। इसमें कौन सी तुमने बड़ी बात कह दी? तो देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे सलाह भी दो तो ईर्षा बस सलामत दो, ईर्षा से घुली मिली सलामत दो आप। और भी लोगों ने तो मुझे सलाह में सफर दिया कि गुरुजी इस वीडियो को हटा लीजिए, और मैं हटा दूंगा शाम तक इस वीडियो को। तो आगे मैं ये वीडियो बनाया है, आगे जो चर्चा करता हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा, 3 मिनट का तो वैसे भी हो चुका है यहाँ तक। तो साधकों, मैं एक बात यहाँ कहने, मैं ये वीडियो डालने का आशय बताता हूँ आपको मैं कि मैंने वीडियो डाला क्यों। ऐसी ये बात नहीं थी कि मैं वीडियो पहले भी डाल सकता था इन वीडियो को, और भी है मेरे पास जो मैंने काम किए हैं वो वीडियो डाल सकता था, लेकिन नहीं डाले मैंने वीडियो। साधकों, ये जो वीडियो मैंने डाला है, वीडियो इसलिए डाला है मैंने कि साधक मुझसे जब दीक्षा लेने की बात करते हैं तो केवल एक ही प्रश्न होते हैं, 2-3 प्रश्न रहते हैं। ये क्या काम करेगी, ये क्या काम होगा इससे, ये कैसे पैसा ला के देगी, या खजाना ला के देगी। इस तरह की अनेक बातें करते रहते हैं मुझसे। तो मैं उन साधकों के लिए एक उनकी समझ के लिए ये मैंने वीडियो डाला था कि मैं देखो साधकों, आप फल की इच्छा बगैर किए साधना को करें। यदि तुम्हारे पास साधना सिद्ध हो जाती है तो तुम्हारे पास पैसा की, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और यही मैं सबसे कहता हूँ, आप 2 रोटी मत देखिए। 2 रोटी का मेरा तात्पर्य ये है कि आप ये मत देखिए कि 4 पैसे हमारे पास हो जाएंगे, एक छोटा सा मकान हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बंगले, एक छोटा सा 4 लाख 10-5 लाख रुपए हो जाएंगे हमारे पास। इन चीज़ों को मत सोचिए। जो साधक साधना सिद्ध कर लेता है उसको पैसे की कोई कमी नहीं रहती। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कहीं से ये इस तरह की बातें तो नहीं कह सकता, ये बातें गोपनीय होती हैं, लेकिन उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है। साधकों, मैं तुम्हें आज से कुछ 1 महीने पहले, 20 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि एक उड़ीसा के साधक को, महाराष्ट्र के साधक को साधना सिद्ध हुई है। मैंने देखो वीडियो डाल रखा है। ये उसी का परिणाम, उसी साधक ने भेजा है मुझे, उसी का परिणाम है ये।
इसमें उस वीडियो की थोड़ी सी क्लिपिंग देता हूँ मैं, और आगे फिर अपनी बात को कहता हूँ। साधकों, एक चीज़ और मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको यहाँ, शायद आपने देखी ना हो, कुछ लोगों ने देखी है। देखिए ये क्या है, क्या है ये? आपको लगेगा ये कांच है, लेकिन ये कांच नहीं है साधकों। और मुझे फिर यहाँ नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, कि जो समझदार हैं, जिनमें ईश्वर ने बुद्धि विवेक दिया है, वो खुद समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये मेरे हाथ में लगे, देखो पत्थर हैं छोटे छोटे, ये मेरे हाथ में लगे, देखो, देख लीजिए आप। तो साधकों, मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप निर्विचार और निर्विकार और पूर्ण समर्पण भाव से होकर अपनी साधना को सिद्ध कीजिए। कोई भी साधना एक राउंड में सिद्ध नहीं होती है। मुझे कोई ऐसा कोई सिद्ध नहीं है दिखाई देता कि एक राउंड में कोई साधना को सिद्ध कर ले। तो साधना में टाइम लगता है साधकों, और ये साधना में जो टाइम लगता है, यदि मान के चलिए तुम कोई साधना, मैंने 15 दिन की किसी को साधना दी, तो आप 45 दिन करते रहिए उसे लगातार कंटिन्यू। 45 दिन से पहले आपको वो साधना सिद्ध हो जाएगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, और 15 दिन में आपने 30 नंबर प्राप्त किए हैं, उसमें साधना में 30% सफलता मिली है, तो अगले 15 दिन में आपको 90% या 80% मिल जाएगी। क्योंकि साधना और भक्ति धीमे धीमे करने से निखार आता है इसमें, और निखार आने पर ही साधनाएं सिद्ध होती हैं। तो यही इसी बात को कहने के लिए मैं वीडियो डाला, और एक प्रवचन और मैं दूंगा इसी बात पर, श्री कृष्ण का प्रवचन दूंगा, जिसे आपको अच्छा लगेगा तो मुझे बताना। फिर पहले ये देख ली प्रवचन, पहले ये वीडियो देख लीजिए छोटा सा, फिर ये प्रवचन देख लीजिए। साधकों, एक बार ये तुमने वीडियो देख ही लिया है, अब एक बार मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ से, एक ही रथ में दोनों सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था, वहाँ एक राजा जो सन्यास लेके बैठा है, वो तपस्या कर रहा था बैठ के, श्री भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा था। अब यहाँ बात आती है सन्यास की, कि सन्यास कैसे कहते हैं। ये तो पीले कपड़ा पहन के साधकों दुनिया घूमती रहती है, ये सब सन्यासी नहीं है। सन्यास का अर्थ होता है साधकों सभी संकल्पों का त्याग कर देना। सन्यास सभी संकल्पों का त्याग कर देना। अब पीले कपड़ा पहन के सन्यासी नहीं होते। अब मैं कहूँ मैं सन्यासी नहीं हूँ भैया मैं, क्योंकि मेरे अनेक संकल्प हैं। पहले तो मेरा परिवार है, फिर और भी परिवार के साथ जुड़े हुए काम हैं, फिर आप भी लोग हो जुड़े हुए सब मुझसे, ये भी तो मेरे काम ही है। इसके बाद मेरा रोटी कमाने का क्लिनिक है, फिर मेरी साधना है, उपासना है ये मेरी। तो ये सभी संकल्पों का त्याग कहाँ हुआ मुझ पे? तो मैं सन्यासी नहीं हूँ। सन्यासी उसे कहते हैं जो सभी संकल्पों का त्याग कर देते हैं, वो ही सन्यासी कहने योग्य होते हैं, वरना बाकी तो ये सब पाखंडी हैं। एक बात और मैं बता दूं, साधकों को साधु और संत में क्या अंतर होता है ये भी बता दूं मैं आपको। लोग साधु भी बन जाते हैं और संत भी बन जाते हैं। नए लोगों ने अपना नाम पीछे संत नाम लिख लिया है, तो उनका भी बता दूं। साधु उनको कहते हैं, साधु को जो उस रास्ते पर, ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें उस ज्ञान को सीखने के लिए चल रहे हैं।
जैसे कोई साधक साधना कर रहा है लगातार या उपासना कर रहा है तो वो साधु है। और संत उसे कहते हैं जिस रास्ते पर वो चल रहा था उस रास्ते की मंजिल तक पहुंच जाए, यानी उसे सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो वो जो है संत हो जाता है। फिर अब ये छोटी मोटी सिद्धियां लेने से संत नहीं होता है। कोई अप्सरा सिद्धि ले ले, कोई यक्षिणी ले ले, कोई परिजन की, ये संत नहीं होते हैं। संत होते हैं ईश्वर की कृपा प्राप्त करने वाले, श्री हरि की कृपा प्राप्त करने वाले, 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त करने वाले, वो संत होते हैं। और संतों के बाद में फिर कौन आते हैं? परमहंस। संतों के बाद आते हैं परमहंस, और परमहंस के बाद आते हैं ब्रह्म, और ब्रह्म के बाद पर ब्रह्म, और ब्रह्म के बाद तो फिर कुछ है ही नहीं। तो साधकों मैं आगे बढ़ता हूँ, वीडियो बड़ा होता जा रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान जा रहे थे, तो वहाँ राजा एक तपस्या कर रहा था। तो श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि हे ईश्वर, ये केशव, ये जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है कौन है और इसकी क्या गति होने वाली है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये अर्जुन, ये फलाने देश का राजा है जो संन्यास लेके बैठा है और मेरी तपस्या कर रहा है, इसको मुक्ति और मोक्ष मिलेगा, यानी इसके शरीर के त्यागने के बाद मेरे परम पद की प्राप्ति होगी इसे। ठीक है, अर्जुन निकल गए और दोनों के दोनों निकल गए। कुछ दिन बाद, 2 या 4 दिन बाद, फिर उधर से वो उसी रास्ते पे अपने हस्तिनापुर की तरफ लौटे वो। तब उसने पूछा अर्जुन ने कि भगवान, ये वही व्यक्ति है जो तपस्या कर रहा है, इसे तो आपने कहा था परम पद प्राप्त होगा, ये इसमें तो कोई संशय है नहीं। तो कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन, ये परम पद को प्राप्त नहीं होगा, ये अब प्रेत बनेगा, जो हजारों साल तक यहाँ भटकेगा, ये प्रेत आत्मा बन जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान ने कि इन वचनों को सुनकर अर्जुन को बड़ा संशय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आप परसों इस बात को कह रहे थे 2-4 दिन पहले कि ये मेरे परम पद को प्राप्त होगा, आप ये अब इस बात को कह रहे हो प्रभु कि ये तुम प्रेत बनेगा, ऐसा क्यों? क्या हुआ ऐसा? ये तो जहाँ बैठा वही बैठा देखा है। तो अर्जुन, श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, अर्जुन, जिस वक्त तू यहाँ से और मैं निकल के गए थे तब इसकी भावना एकाग्र थी, मन एकाग्र था, केवल मुझ में लीन था, केवल मुझे देख रहा था ये ध्यान के द्वारा, बाकी कुछ नहीं कर रहा था। तो ऐसा योगी परम पद को प्राप्त होता है। ये योगी था, परम पद को प्राप्त होता है। लेकिन अब ये अपने परिवार की तरफ देख रहा है, बैठा बैठा परिवार की सोच रहा है। ये बैठा बेशक है, माला इसके हाथ में लगी है, लेकिन इसके मंत्र मेरा जप रहा है, लेकिन इसका दिमाग, इसकी सोच, इसका मन अपने परिवार में चला गया है। क्यों? कि इसके परिवार में इसके राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण किया है, तो ये सोच रहा है बैठ के कि मेरे परिवार का क्या हाल हो रहा होगा, मेरी पत्नी किस स्थिति में होगी, क्या युद्ध में मेरे परिवार के, मेरे बंधु भाई या मेरे पुत्र जीते या हारे, ये सब चल रहा है इसके सिस्टम में। अगर ये हार गए तो इनकी क्या होगा, क्या गति होगी, ये भिखारी बन जाएंगे, या तो वो राजा मार देगा, या फिर वो भिखारी बन जाएंगे, राजा से दर दर भीख मांगते फिरेंगे। ये सोच रहा है। इसीलिए इसकी, अगर यही इसकी सोच चलती रही और इसी सोच बस इसके प्राण निकल गए तो ये प्रेत बन जाएगा। क्यों? कि इसकी सोच वहाँ लगी थी अपने परिवार में, यही सोच में ये मरेगा तो प्राण निकल, ये सोच बन जाए, ये जो है प्रेत बन जाएगा। तो साधकों, मेरा कहने का, इस दृष्टांत का देने का आशय ये है कि जैसी रही बाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है उसकी मूर्ति इसी तरह बन जाती है, यानी वो उसी उसमें चला जाता है। अब साधकों, तुम यहाँ साधना करते हो, मंत्र जपते हो, लेकिन दिमाग तुम्हारे पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहे हैं, तो तुम कहाँ सिद्धि कर पाओगे, कहाँ प्रत्यक्षीकरण कर पाओगे? मुझे बताओ, कहाँ ले पाओगे? जिस चीज़ को तुम ढूंढ रहे थे कहाँ ले पाओगे? तुम्हारे दिमाग में यही चल रहे हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए तो मैं 10-5 लाख का कर्जा है उसको दे दूँ, ये हो जाए तो मैं पैसे वाला बन जाऊँ, ये हो जाए तो मुझे ये हो जाए, ये हो जाए, तो ये चीज़ें चल रही हैं तुम्हारी। इसी और लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि अर्जुन, जो आदि व्यक्ति कर्म फल की इच्छा करते हुए कर्म करता है, न तो उसे कर्म मिलता है, न उसे उसका फल मिलता है, न उसे का कर्म ही होता है। वो दोनों तरकवंशु की तरह जहाँ बैठा वहीं बैठा रह जाता है। अब इन बातों को कितनी बार मैं कहूँ, कुछ दिखाता हूँ वीडियो, कमेंट, कल परसों गिलास वाला वीडियो दिखाया, लोगों की मिर्ची लगना शुरू हो गई। अब ये कल एक वीडियो डाला जिसमें भी मैंने उसके फुटेज डाल दिए हैं,
अब लोगों को मिर्ची लगाना शुरू हो गई कि गुरुजी इतना पास तुम्हारे पास, भैया जी तुम्हारे पास इतना होता तो वीडियो नहीं बनाते। अरे मूर्ख, मैं वीडियो बना के अपने ज्ञान को दे रहा हूँ तुम्हें ज्ञान लेने की अपेक्षा तुम मुझसे तर्क वितर्क करने बैठ के मुझे ही ज्ञान दे रहे हो। सामने वाले से कुछ सीखने की अपेक्षा तुम मुझे ही ज्ञान देते हो। मैं तुमसे सीख जाता हूँ, तुम जो कमेंट करते हो तुमसे मैं सीख जाता हूँ। जैसे किसी भाइयों ने कमेंट किया है कि गुरुजी इस वीडियो को हटा दीजिए, ठीक है हटा दूंगा। तो कुछ सीखने की लालसा रखो, जीवन में कुछ करना, ये कर्म भूमि है, ये संसार, ये फिर मैं पहले कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, पता नहीं अगले जन्म में कभी मिले न मिले। तो कुछ नहीं कर पाओ तो तुम इतना तो कर दो कि अपनी मुक्ति मोक्ष का रास्ता चुन लो। इतना नहीं भी कर सको तो इतना तो कर लो, पूरे जन्म में हमारा किसी कुल में अच्छे संस्कारी कुल में जन्म हो जाए हमारा, हमने पुण्यों के द्वारा। इतना भी नहीं कर सको तो इतना तो कर लो, एक छोटी मोटी साधना ही सिद्ध कर लो, एकाग्र मन से होके, एक चित्त होके बैठ के। लेकिन नहीं, केवल वीडियो देखा और कमेंट टक 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 कमेंट, टक 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 कमेंट। बेटा इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। और उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ जो कमेंट करने कि अगर देखना है तो मेरे पास आके देख ले, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये मान के चल, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अभी कहूँ कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये शरीर तुझे ऐसा दिखा देगा कि तूने अपने किसी जन्म में नहीं देखा होगा। इसी के साथ में ये वीडियो को समापन करता हूँ। अगली वीडियो में फिर आपको मिलूंगा। मेरी बात यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और गलत लगी हो तो फिर भाई उसको भी कह दें, ताकि मैं तुम लोगों से जो गलत कमेंट करते हैं उनसे भी मैं शिक्षा ले चुकूँ, और जो अच्छे कमेंट करते हैं उनसे भी मैं शिक्षा ले चुकूँ। इसी के साथ मैं वीडियो को समापन करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से आपको भगवान श्री कृष्ण खुश रखें, आपको परिवार को खुश रखें। अगले वीडियो में फिर आपको मिलता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।